हेलो एवरीवन एंड वेलकम आज के हमारे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे BS6 की जो कार्स आ रही हैं, खासकर डीजल कार, तो वो हमको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग में ये डाउट है कि अब हमें कार लेनी है तो क्या हम BS4 की लें या BS6 की लें। अभी ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं जिनको BS6 BS4 का मतलब ही नहीं पता। तो शुरुआत इसी से करते हैं। देखिए, मोटे मोटे तौर पे मैं समझाऊंगा इस वीडियो में कि BS6 और BS4 में जो अंतर है मेन वो है प्रदूषण का। BS4 की गाड़ी हमेशा BS6 से ज़्यादा प्रदूषण निकालेगी। जैसे जैसे हम ये BS नॉर्म में बढ़ते आते हैं 2, 3, 4, 5, 6, वैसे वैसे प्रदूषण जो है वो कम होता जाता है। ठीक, तो BS6 की सबसे कम प्रदूषण निकालेगी, BS4 की BS6 से ज़्यादा, BS3 की BS4 से ज़्यादा, और ऐसे ही रहेगा। तो BS6 डीजल कार लॉन्च करने के पीछे मकसद ये होता है कि प्रदूषण जो है वो कम निकले उनमें से। तो अभी ये सवाल है कि पेट्रोल की BS6 का लें या ना लें, तो उसमें मैं आपको बहुत ही क्लियर कट बता देता हूँ। पेट्रोल का फ्यूल सिस्टम डीजल की तरह कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो आप बेफिक्र होकर के पेट्रोल का जो BS6 वर्जन है कार का वो आराम से ले सकते हैं। अब आती है बात डीजल कार की, तो BS4 की बेटर है या BS6 की बेटर है। तो नंबर 1 जो प्रोज एंड कॉन्स है कि फ़ायदा क्या है और घाटा क्या है। तो फ़ायदे की बात करते हैं सबसे पहले कि BS6 डीजल कार लेने से फ़ायदा क्या होगा। अगर हम BS6 का डीजल कार लेते हैं तो एक बेनिफिट हमें 110% होगा, और वो बेनिफिट है कि धुआं जो है, प्रदूषण जो है वो हमारी गाड़ी से कम निकलेगा। ठीक, तो प्रदूषण कम निकलेगा, प्रदूषण कम फैलेगा, मानव जाति के लिए बहुत अच्छा होगा। बट कई लोगों को शायद ये बात समझ में ना आए, उनको समझ में आएगा कि मेंटेनेंस खर्चा पानी ये कितना जाएगा। ठीक, तो उसमें जो एक फ़ायदा है BS6 में वो यही है कि प्रदूषण कम होगा। कैसे कम होगा? DOC, DPF, SCR, EGR, ये उपकरणों के नाम मैंने लिए हैं। ये अगर Hyundai की आप गाड़ी लेंगे BS6 की, तो वो Hyundai कंपनी आपको लगा करके देगी। इन उपकरणों के माध्यम से धुआं कम होगा, प्रदूषण कम होगा। ठीक, अब बात आती है घाटे क्या हैं। तो घाटा नंबर 1, क्योंकि DOC, DPF, EGR, SCR ये लगेगा तो मुफ्त में तो लगेगा नहीं, जाहिर सी बात है। कम से कम भी नहीं तो 1 से 1.5 लाख का खर्चा आपका कार में वो बढ़ेगा। तो गाड़ी आपको पहले ही महंगी पड़ती थी डीजल की, अब वो और महंगी पड़ने वाली है। तो नंबर 1 ये आपको घाटा है। दूसरा घाटा क्या है कि आपको BS6 की गाड़ी मिल रही है अभी, बट BS6 का फ्यूल नहीं मिल रहा। मतलब अभी क्या है कि आपको डीजल भरवाना है, आप गए पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे आपको BS6 का, अगर आप उससे पूछेंगे डीजल है, उसके पास नहीं होगा, BS4 का होगा। अब BS6 गाड़ी में BS6 का ही डीजल डाला जाएगा तभी प्रदूषण कम होगा, अन्यथा प्रदूषण कम नहीं होगा। उल्टा जो मैंने उपकरणों के नाम लिए DOC, DPF, EGR, SCR, इनमें खराबी जल्दी से जल्दी आनी चालू हो जाएगी। ठीक, तो BS6 का डीजल नहीं है, ये दूसरा घाटा है अभी हाल फिलहाल में। आगे आने वाले टाइम में अवेलेबल ज़रूर होगा, बट अभी हाल फिलहाल में अवेलेबिलिटी बहुत ना के बराबर है। फिर आपको तीसरा जो इसमें घाटा होगा वो ये है कि देखिए, जब भी कोई नई चीज़ आती है, चाहे वो कार में लग के आए या ट्रक में लग के आए, किसी एक पर्टिकुलर देश में, किसी एक देश में वो नई चीज़ लागू करने का जब हम लागू करते हैं तो उसके बाद उसका क्या रिज़ल्ट है, उसका उस उपकरण में फेलियर आ रहा है वहाँ के फ्यूल की वजह से या रख रखाव की वजह से, वहाँ के लोगों को, फलानों को जो है रख रखाव करना नहीं आता, या एक जो भी हम बात मान लेते हैं कि वहाँ पे सर्विसेज अच्छी नहीं मिलती, तो ये दिक्कत आ रही है। तो अर्ली फेलियर जो है, अभी ये DOC, DPF ये लग के आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले भी इंजेक्टर, पंप, नोजल ये सब लग के आ रहे थे, क्या उनमें दिक्कत कम होती थी? इतने पारंगत होने के बाद भी इस, मतलब हमारे पर्टिकुलर देश में इतना मैं समझता हूँ कि पंप वाले और जो हमारे मैकेनिक्स हैं काम करने में, इतने पारंगत होने के बाद भी जो है लगातार दिक्कतें गाड़ियों में आती ही रहती हैं। एक पर्टिकुलर गाड़ी में ज़रूरी नहीं है कि एक बार दिक्कत आए और ख़त्म हो जाए। मैंने ऐसे कई बार देखा कि एक बार करके वो दोबारा, वो तीसरी बार, चौथी बार, तो वो क्या है, रख रखाव में कहीं ना कहीं दिक्कत है। तो पहले दिक्कत कम नहीं थी, जो अब ये नई चीज़ आ रही है तो उनमें दिक्कतें और आएंगी। तो
अर्ली फेलियर क्या होगा किसी को नहीं पता। ये जो उपकरण लग रहे हैं ये चल भी पाएंगे ढंग से कि नहीं चल पाएंगे ये भी नहीं पता। बस क्योंकि BS6 लॉन्च करनी है तो इसको लगा करके अभी टेस्ट करके पर्टिकुलर जो Hyundai कंपनी है महिंद्रा, उन्होंने अपने हिसाब से उसको टेस्ट कर लिया, वो लॉन्च कर रहे हैं। बट ऑन फील्ड क्या होगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक, तो ये आपका जो है तीसरा पॉइंट है। अभी चौथा पॉइंट क्या है कि BS4 का डीजल, उसमें सल्फ़र की मात्रा ज़्यादा थी, कार्बन की मात्रा ज़्यादा थी। तो कार्बन की मात्रा ज़्यादा होने से बॉन्ड, डीजल के अंदर बॉन्ड टूटा। ये केमिकल अंदर की बात मैं आपको बता रहा हूँ, पहले की वीडियोस में भी है। तो जो कार्बन का कंटेंट होता है BS4 के डीजल में ज़्यादा होता है। अभी वो ज़्यादा है तो पावर ज़्यादा मिलेगी, लेकिन BS6 के डीजल में उसे कम रखा गया है। क्यों रखा गया है? क्योंकि बहुत ज़्यादा कार्बन होने की वजह से, बहुत ज़्यादा पावर, बहुत ज़्यादा अंदर आग लगने की वजह से धुआं, नॉक्स, नाइट्रोजन की ऑक्साइड भी ज़्यादा निकलती हैं। तो उसके अंदर कार्बन की मात्रा कम की गई, सल्फ़र की मात्रा कम की गई। तो उससे क्या हुआ कि चिकनाहट जो है, जो सल्फ़र, जो डीजल जो है अपना डीजल में सल्फ़र ज़्यादा है तो वो चिकनाहट डीजल जो है पंप नोज़ल को देता था पहले ज़्यादा, लेकिन अब सल्फ़र कम हो गया तो वो चिकनाहट लुब्रिकेशन नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं वेयर एंड टेयर भी डीजल पंप नोज़ल के अंदर जल्दी होगा पहले के मुकाबले। ये बहुत हो सकता है पता ना लगे, लेकिन जो एक रेट है, ज़िंदगी है, कहते थे ना पहले का आदमी 100 साल जीता था, अब 80 साल जी रहा है। तो 80-100 में वैसे फ़र्क नहीं पता लगता, लेकिन फ़र्क है। ठीक, तो पावर कम मिलेगी। लास्ट पॉइंट क्या है आपका कि क्योंकि चीज़ें नई हैं, वो फील्ड में ख़राब भी अगर होती हैं तो आपको हर जगह पे उसकी सर्विस नहीं मिलने वाली। आज की डेट में भी यूरिया का जो काम है वो देखो कितना BS4 का बहुत टाटा के ट्रक्स में लग के आया, लेकिन मुश्किल से मुश्किल पूरे भारत में 150 जने होंगे जो यूरिया के पंप को जो है रिपेयर कर रहे होंगे। तो अभी तो वो उसी में क्या कहते हैं, फैलाव नहीं हुआ काम का। अभी BS6 और आ गया है। तो अंत में कंक्लूजन क्या है कि BS6 की हमको लेनी चाहिए कि नहीं, इस सवाल का जो जवाब है वो ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि हमको नहीं पता क्या होगा। ठीक है, गाड़ी कार में दिक्कत आना बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि कई बार हॉस्पिटल जा रहे होते हैं, कई बार कहीं और जा रहे होते हैं और उस समय ऐसा हो जाए। तो इतनी जल्दबाजी नहीं करनी है कि लॉन्च होते ही जो है उठा ली उसको। कम से कम 7-8 महीने वेट करके देखो कि ऑन फील्ड क्या परफॉर्मेंस है। फिर अगर वो उसमें ख़राबी आती भी है, कि हमने सुना है कि यार अभी देखो एक केस ये है कि हमने सुना है कि स्विफ्ट में यार एक 60-70 हज़ार किलोमीटर के बाद ये दिक्कत आती है कि सुबह सुबह कच्चा धुआं दे रही है। तो दिक्कत तो है, लेकिन कितनी देर बाद आई? 60-70 हज़ार। लेकिन क्यों? कब से लॉन्च हुई है स्विफ्ट, है ना? अभी जा कर के ये चीज़ें जो हैं उजागर हो रही हैं। लेकिन अगर कोई कार सडनली लॉन्च होती है, आज लॉन्च हुई और 2-4 महीने बाद ही उसमें फॉल्ट है, तो कहीं ना कहीं वो, और वो फॉल्ट हर जगह से सुनने में आ रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एक मैन्युफैक्चरिंग में जाहिर सी बात है डिफेक्ट है। तो उसको भी कंपनी इम्प्रोवाइज़ करती है, सही करती है, उसमें टाइम लगता है। तो 7-8 महीने रुको, देखो, जांचो, और उसके बाद आप लो। ये नहीं कि लॉन्च होते ही हमने उसको उठा लिया। तो आशा करता हूँ आपकी कुछ ना कुछ मदद मैं इस वीडियो के माध्यम से कर पाऊँ, और अन्य कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पूछें। धन्यवाद।